हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 34 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों फॉर लूप के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे पिछले लेक्चर्स में देखा, हमने बताया था कि पाइथन के अंदर दो टाइप्स ऑफ लूप होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक वाइल लूप और दूसरा फॉर लूप। जैसा कि आपने दोस्तों हमारे पिछले 3 लेक्चर्स में देखा, हमने वाइल लूप के सिंटेक्स को कवर किया, हमने वाइल लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर किए और उसके अलावा जो मेन क्वेश्चंस थे वाइल लूप के रिगार्डिंग, जिससे आपका जो बेस है वाइल लूप के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो सभी हमने किया। तो दोस्तों अब बारी है आपकी फॉर लूप की और जानते हैं कि ये फॉर लूप क्या है और क्यों हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ी जब हमारे पास वाइल लूप पहले से ही प्रेजेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 34 के नाम से फाइल। तो अपने लूप्स वाले फोल्डर में क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 34.py। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर लूप कि फॉर लूप होता क्या है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको फॉर लूप के बारे में बताना चाहूंगा कि क्यों हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ी वाइल लूप को हटाकर। ठीक है, क्यों हमने वाइल लूप को पीछे छोड़ा और फॉर लूप को हमने आगे रखा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कलेक्शन डाटा टाइप है। हमने एक वेरिएबल ले लिया ए और उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया दोस्तों एक लिस्ट और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों इस एक लिस्ट के अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें मान लो इन 5 एलिमेंट्स को आइटरेट करना हो, मतलब हमें एक एक करके इन 5 एलिमेंट्स को गेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हमने फॉर लूप अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप फॉर लूप को मार दो इस टाइम पे गोली। ठीक है, फॉर लूप हमारी जिंदगी में अभी है ही नहीं, आप ये सोच लो। तो दोस्तों अगर हमें वाइल लूप से इसको आइटरेट करना हो, इस पूरे लूप को, इस पूरे लिस्ट को वाइल लूप से हमें आइटरेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे दोस्तों i इक्वल टू में 0। i इक्वल टू 0 क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम a ऑफ 0 प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब लगाएंगे दोस्तों हम अपना वाइल लूप और वाइल लूप की कंडीशन क्या लिखेंगे दोस्तों? जब तक हमारे i की वैल्यू लेस देन है लेंथ ऑफ a के। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो लिस्ट है उसके अंदर इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है? लेंथ -1 तक। तो इसलिए हमने क्या लिखा है दोस्तों? लेस देन लेंथ लिखा है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम क्या कहता है? जब तक हमारे आई की वैल्यू लेस देन है लेंथ ऑफ ए से। ठीक है, ए की लेंथ से हम जब तक लेस है आई की वैल्यू, तब तक हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रिंट करवा देंगे ए ऑफ आई। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोलन और यहाँ प्रिंट कर देते हैं दोस्तों प्रिंट ए ऑफ आई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ना अब अपडेशन करनी भी जरूरी है। अपडेशन नहीं करेंगे तो क्या इसी लूप में फंसे रह जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं? आई इक्वल टू में i प्लस 1। अभी आपको पता होगा कि इस वाइल लूप के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, मैंने इतने सारे आपके वाइल लूप के लेक्चर लिए हैं तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि हमने क्या किया। अब दोस्तों अगर हम इसे रन करेंगे तो सिंपली हमारे पास 1 2 3 4 5 आके प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे आके क्या हो गया? प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी दोस्तों वाइल लूप की दुनिया कि वाइल लूप पे हम कैसे आइटरेट कर रहे हैं एक किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप के ऊपर। और दोस्तों अब बात करते हैं फॉर लूप की। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको बताऊं तो फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप या किसी भी आइटरेबल के ऊपर आइटरेट करना होता है। अब बोलोगे दोस्तों आप कि भैया ये आइटरेट क्या होता है, आइटरेबल क्या होता है? ठीक है, आइटरेबल का मतलब होता है दोस्तों सिंपली कलेक्शन डाटा टाइप। हम सभी कलेक्शन डाटा टाइप को क्या बोल सकते हैं? आइटरेबल बोल सकते हैं। और आइटरेट करना क्या होता है दोस्तों? आइटरेट करना होता है मतलब इन पे चेक करना, मतलब एक एक चीज को चेक करना कि पहले हमने 1 को चेक किया, फिर हमने प्रिंट कर दिया, 2 को चेक किया, फिर प्रिंट कर दिया, 3 पे चेक किया, 3 प्रिंट कर दिया, 4 पे गए 4 प्रिंट कर दिया, 5 पे गए 5 प्रिंट कर दिया। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आइट्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों फॉर लूप का हम कभी यूज करते हैं? मेनली जब हमें किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप या किसी भी आइटरेबल के ऊपर आइटरेट करना हो। तो ये एक आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि whenever we want to iterate on the iterables we use for loop instead of while loop। क्यों? अब ये प्रूव भी तो करके दिखाना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्यों बोला है दोस्तों? देखो अब वाइल लूप के अंदर देखो हमने कितनी सारी चीजों का ध्यान रखा। सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन करी, फिर हमने कंडीशन डाली। ठीक है, फिर हमने क्या किया? एक अपडेशन करी। तो देखो ये 3 चीजों का हमने क्या रखा? ध्यान रखा। अगर इसमें से एक भी चीज गलत होगी तो हमारे प्रोग्राम में गलती आ जाएगी। ठीक है, रिस्की प्रोग्राम बन गया अभी ये। और ये देखो दोस्तों एक तो कि ये ना 4 लाइन ऑफ कोड में आ रहा है। ठीक है, लाइंस ऑफ कोड भी तो हमें रिड्यूस करनी होती है। अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है, ऑप्टिमाइज प्रोग्राम बनाना, तो उसके अंदर लाइंस ऑफ कोड भी कम होनी चाहिए और समझ में भी ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप का क्या सिंटेक्स है मैं आपको बता देता हूं अभी। तो फॉर लूप के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर कीवर्ड। ठीक है,
फोर कीवर्ड लिखने के बाद हमें एक वेरिएबल लिखना होता है। कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हो, ये आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ABCD हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख लें आई, ठीक है, एक्सटेंडेड है ये आई, ठीक है। फॉर आई इन ए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों? ए की वैल्यू चाहिए सारी, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ये इसका सिंटैक्स है, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है किसी भी आइट्रेबल पे आइट्रेट करने का। अब भैया ये क्या कर दिया, ये तो बहुत ईजी लग रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? और इसमें कुछ कुछ हमें समझ में नहीं आया, पर आसान लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कम लाइन ऑफ कोड में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं, ना इसमें हमने अपडेशन करी, ना हमने कंडीशन डाली, और ना ही हमने इनिशियलाइजेशन करी। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस फॉर लूप का मतलब क्या है। इस फॉर लूप के अंदर क्या होता है दोस्तों, अपडेशन जो है ना वो अपने आप हो रही है। +1 से जो अपडेशन है वो अपने आप हो रही है। सबसे पहले क्या आ रहा है, आई के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। जो ए की वैल्यूज है ना वो आई के अंदर आ रही है एक एक करके। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, हमने 1 को प्रिंट करवा दिया। फिर जैसे ही लूप दोबारा चला, एक बार चलने के बाद तो इसमें 1 आ गया, दोबारा चलाना तो अपने आप क्या आ गया इसमें दोस्तों, 2 आ गया, ठीक है, 2 बोल रहा हूँ, 2 भी बोल सकते हैं दोस्तों, तो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद जब तीसरी बार करा तब इसमें आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर 5। अब देखते हैं ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है फॉर लूप का, ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये जो प्रोग्राम है सेम आउटपुट दे रहा है जैसे हमने वाइल लूप के इन 4 लाइन ऑफ कोड में लिखा था। अब आप मुझे खुद बताइए दोस्तों कि ये वाला जो कोड ये ईजी था या ये वाला कोड ईजी था? ऑब्वियसली फॉर लूप वाला कोड जो हमारा ईजी है, ठीक है, ना इसमें हमें इनिशियलाइजेशन करनी पड़ी, ना ही हमने इसमें कंडीशन डाली, ना ही हमें क्या करना पड़ा इसमें अपडेशन करनी पड़ी। हमने सिंपली क्या लिया, एक वेरिएबल के अंदर क्या कर लिया, ए की वैल्यूज को स्टोर करवा लिया, ठीक है, जितनी भी ए की वैल्यूज थी। इसकी स्टार्टिंग कंडीशन कहां से चली, 1 से चली, एंडिंग कहां तक चली, जब तक ए की वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती सारी, ठीक है। और अपडेशन कहां से हुआ, +1 हुआ, ये सारा चीज इसमें क्या हो गई, इनबिल्ट हो गई, ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक। अब दोस्तों फॉर लूप और वाइल लूप में एक और डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है, हम फॉर लूप का यूज तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो, हमें ये पता हो कि कितनी बार इस लूप को चलाना है, कितनी बार इस लूप को चलाना है, जब हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, फॉर लूप का। और जब हमें आइट्रेशंस का पता नहीं होता, हमें ये नहीं पता होता कि वाइल लूप हमारा कितनी बार चलेगा, तब हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वाइल लूप का प्रयोग करते हैं। जब हमें पता ना हो कि हमें लूप को कितनी बार चलाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 33 के अंदर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। अब देखो दोस्तों इसमें हमने वाइल लूप कब तक चलाया, जब तक हमारे नम की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है, जब तक हमारा जो नम है इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, तब तक हमने क्या किया, इस वाइल लूप को चलाया। अब इसके अंदर ये थोड़ी ना पता है कि कितने बार जो है लूप चलेगा, ये लूप 100 बार भी चल सकता है, 10 बार भी चल सकता है, 5 बार भी चल सकता है, इसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता होती तब हम किसका यूज करते हैं, वाइल लूप का। और जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता होती है तब हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, फॉर लूप का, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया खाली आप लिस्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, नहीं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं आइट्रेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले ली दोस्तों स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, हमने लिख दिया दोस्तों पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये लिख दिया। अब दोस्तों अगर हम इस पे आइट्रेट करें, यहाँ पे ए की जगह अगर बी लिख दें, तो अब क्या होगा दोस्तों, सारे जो करेक्टर्स हैं ये PYTHON सारे करेक्टर 1 बाय 1 करके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस लूप के अंदर। तो अगर हम इसे रन करें तो देख सकते हो दोस्तों PYTHON ऐसे आ गया, फिर स्पेस भी आ गया है, फिर इज आ गया, फिर ए आ गया, फिर स्पेस आ गया, फिर प्रोग्रामिंग आ गया, फिर स्पेस आ गया, फिर क्या आ गया दोस्तों, लैंग्वेज आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हम फॉर लूप की सहायता से क्या कर सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप के ऊपर, किसी भी आइट्रेबल के ऊपर। जब मैं आइट्रेबल बोल रहा हूं, जब मैं कलेक्शन डाटा टाइप बोल रहा हूं, दोनों चीज सेम है, ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बात कर लेते हैं भैया, फॉर लूप खाली इसी के लिए यूज होता है कि हम किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप के ऊपर आइट्रेट कर सके और उसमें कुछ परफॉर्मेंस कर सके, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा, हमने सारी वैल्यूज को निकाल लिया बी की और उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब क्या होंगी, पी हमारे पास क्या होगा, 2 बार प्रिंट होगा, वाई क्या होगा, 2 बार प्रिंट होगा, टी हमारा 2 बार प्रिंट होगा। हम ऐसे ऑपरेशन भी तो कर सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर रन करें तो देखो दोस्तों 2 बार पी, 2 बार वाई, 2 बार टी ऐसे प्रिंट हो गए, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि भैया ये खाली आइट्रेबल्स के लिए यूज होता है, क्या हम इससे काउंटिंग वगैरह कुछ प्रिंट नहीं करवा सकते, जैसा हमने पिछले वाले लेक्चर्स में करवाया था वाइल लूप की सहायता से? क्यों नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते, मेरा क्वेश्चन ये है। सब कुछ करा सकते हैं दोस्तों हम फॉर लूप की सहायता से, इसलिए तो हमने फॉर लूप को बाद में पढ़ा,
ताकि हमें वाइल लूप पे इतना वो ना जाना पड़े। ठीक है, वाइल लूप तो हमने कर लिया, बेसिक्स क्लियर कर लिए। अब फोर लूप क्या हो गया, इससे आसान हो गया, हम आसानी से अपना कोड कर सकते हैं और लूप का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें काउंटिंग प्रिंट करवानी है फोर लूप के अंदर, तो हमारे जो फोर लूप के लिए ना कुछ इनबिल्ट क्लासेस है। अब बोलोगे भैया वो इनबिल्ट क्लासेस कौन कौन सी है, तो हमारे पास इनबिल्ट क्लासेस है दोस्तों 3-4, जो हम फोर लूप की सहायता से यूज करते हैं। ठीक है, फोर लूप को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो पहली हमारे पास जो क्लास है वो है हमारे पास दोस्तों रेंज। वो क्या कैसे अप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया फॉर आई इन, अब दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं रेंज। अब दोस्तों ये रेंज जो इनबिल्ट क्लास है ये क्या करती है, हमें एक रेंज प्रोवाइड करती है नंबर की। ठीक है, रेंज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल हमें 1 से लेके या 0 से लेके 20 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो अगर हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ना 21, तो ये क्या कर देगी दोस्तों 0 से लेके 20 तक काउंटिंग प्रिंट करवा देगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा भैया आपने ना ही 0 असाइन किया, आपने ना स्टार्टिंग वैल्यू इसकी असाइन करी, और आपने अगर एंडिंग वैल्यू असाइन भी करी है तो आपने करी है 21 ना कि 20, ऐसा क्यों। अब इसका ये सवाल है दोस्तों, इसका ये आंसर है कि अगर हम रेंज के अंदर कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या है दोस्तों 0 है। और जो इसकी एंडिंग वैल्यू जो हमने असाइन करी है 21, ये 21 ना होके ये 20 तक ही प्रिंट करवाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसकी लास्ट वैल्यू है जो 21 है इसके अंदर एक्सक्लूसिव है, वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो अगर अब इस केस में अगर हम करवाएं प्रिंट आई करवा दें, तो अब क्या होगा 0 से लेके 20 तक हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, काउंटिंग प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 0 से लेके 20 तक काउंटिंग प्रिंट होके आ गई। इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है, और एंडिंग वैल्यू क्या है दोस्तों इसकी 20 है। अगर हमने 21 दिया तो 20 तक चलेगा, और 20 दिया तो 19 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, एक्सक्लूसिव है, वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम चाहते हैं कि 0 से स्टार्ट ना हो, हम चाहते हैं 10 से काउंटिंग स्टार्ट हो और 20 तक चले, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है 10 और हमने एंडिंग वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब अगर हम इसे रन करें तो क्या आएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप 10 से लेकर 20 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब आप बोलोगे भैया हमने वाइल लूप में ना ये चीज करी थी, हमने स्टार्टिंग वैल्यू करी थी फिर एंडिंग वैल्यू एक कंडीशन से डाल दी थी, हमने अपडेशन भी किया था। फॉर एग्जाम्पल ये तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, 1 से ये प्लस कर रहा है। अगर हमें चाहिए ये बाय डिफॉल्ट क्या करे, मतलब ये क्या करे 2 से प्लस करे, मतलब हमें 10 11 12 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 10 12 14 16 ऐसे चाहिए। तो क्या करेंगे, इस केस में तो हम फंस गए ना। नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में हम नहीं फंसे हैं। इस केस के अंदर क्या होता है, हम इसी के अंदर एक और चीज असाइन कर सकते हैं, वो क्या होती है दोस्तों, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू कैसे डालते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोमा लगा के जो भी हमें स्टेप वैल्यू डालनी है, जो भी हमें अपडेशन वाली वैल्यू डालनी है वो हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया 2, तो अब क्या होगा दोस्तों 2 से जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, जो अपडेशन है ना वो यहाँ पे 2 हो गई, जो स्टेप वैल्यू है वो 2 हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा 10 12 14 16 ये प्रिंट होगा। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास 10 12 14 16 18 20 ये सारी जो चीज़ है वो प्रिंट हो रही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको फोर लूप समझ में आया होगा। ये फोर लूप की ये वाली चीज़ कि आइट्रेबल्स पे कैसे हम आइट्रेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें नंबर्स पे आइट्रेट करना हो तो हमने ये फोर लूप ये चीज़ भी देख ली। ठीक है, हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कैसे असाइन करें वो देख लिया, एंडिंग वैल्यू असाइन कैसे करें वो देख लिया। हम इसकी अगर स्टेप वैल्यू जो हमारी अपडेशन वैल्यू है वो अगर हमें असाइन करनी हो तो हम कैसे असाइन करें। ठीक है, कस्टमाइज। अब बात करते हैं, भैया आपने बोला था कि इसके अंदर ना बहुत सारी क्लासेस हैं, इनबिल्ट क्लासेस, पर आपने तो अभी तक एक ही बताई है रेंज, बाकी क्लासेस का क्या। रुको भैया जरा सब्र करो, अभी क्लास खत्म थोड़ी हुई है, अभी लेक्चर खत्म थोड़ी हुआ है। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इनबिल्ट मैथ क्लास के बारे में बात करेंगे, फंक्शन नहीं दोस्तों, इनबिल्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। वो क्या क्लास है दोस्तों, रिवर्स। भैया रिवर्स, तो रिवर्स क्लास क्या है दोस्तों, ये क्या करती है, किसी भी आइट्रेबल को अगर हमें रिवर्स में प्रिंट करना हो, अगर हमें 1 2 3 4 5 नहीं 5 4 3 2 1 प्रिंट करना हो, और पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज पाइथन करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, रिवर्स की सहायता से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दें फॉर आई इन, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख दो आप रिवर्स, और इसके अंदर पास कर दो जिस भी आई ट्रेबल के आप ऊपर आपको ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें ए के ऊपर ऑपरेशन करना है, यहाँ पे लिख दिया हमने ए और हमने सिंपली प्रिंट कर दिया आई को। ठीक है, अब अगर हम इसे अब रन करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 4 3 2 1। तो देख सकते हो दोस्तों इसने रिवर्स ऑर्डर में क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे बी कर दे तो क्या होगा,
तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर ए यू जी, ये रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो अगर हम इसे अब रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट होकर ये आ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज जो मैंने अभी तक बताई है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिवर्स में काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो क्या हम इससे करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें दोस्तों रिवर्स के अंदर 20, अब ये 20, 19, 18, 16 ये कर देगा 0 तक, करके देखते हैं। तो भैया ये क्या आ गया, एरर। एरर क्यों आ गया दोस्तों, क्योंकि इंट जो ऑब्जेक्ट है वो इज नॉट रिवर्सिबल। जो इंट ऑब्जेक्ट्स है ना वो रिवर्सिबल नहीं है। ये खाली किन को रिवर्स करता है, ये खाली किन को रिवर्स करता है भैया, ओनली आइट्रेबल्स को रिवर्स करता है। ठीक है, तो हमें इंटीजर डालने की गलती नहीं करनी। अगर हमें रिवर्स में काउंटिंग चाहिए तो हमने रेंज मेथड पढ़ा था, रेंज पढ़ा था। ठीक है, रेंज में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे स्टेप वैल्यू को 2 ना करके हम क्या कर सकते हैं, -1 दे सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग वैल्यू को अगर हम 10 दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 21 करना पड़ेगा, क्योंकि हम 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। और हमें कब तक रुकना है, कब रुकना है हमें, जब तक हमारी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ठीक है, अगर हम इसे अब प्रिंट करें तो क्या आएगा, 21, फिर 20, 19, 18, 16 और 10 नहीं आएगा, 11 तक ये रुक जाएगी, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, एक्सक्लूसिव। तो अगर हम इसे अब रन करें तो देख सकते हो दोस्तों 20, 21, 20, 19, 18 ऐसे हमारी जो काउंटिंग है वो प्रिंट होके आ गई है रिवर्स ऑर्डर के अंदर। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि हम रिवर्स काउंटिंग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट इनबिल्ट क्लास के बारे में, जो है दोस्तों एन्यूमरेट। अब आप बोलोगे भैया ये एन्यूमरेट क्या करती है, तो चलिए सबसे पहले एक बार कोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एन्यूमरेट क्या करती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया फॉर आई इन एन्यूमरेट, एन्यूमरेट, और यहाँ पे पास कर दिया दोस्तों हमने एक आई ट्रेबल पास कर दिया। और हमने यहाँ लिख दिया दोस्तों प्रिंट, हमने यहाँ लिख दिया दोस्तों प्रिंट, और यहाँ पे कर दिया आई। ठीक है, अब दोस्तों एन्यूमरेट का क्या काम है, अगर हमें वैल्यूज के साथ साथ अगर इंडेक्सेस भी प्रिंट करवाने हो तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, एन्यूमरेट का यूज करते हैं। क्या भैया, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रिंट करवाना हो 0,1, 1,2, 3,4, फॉर एग्जाम्पल हमें वैल्यूज के साथ साथ इनके इंडेक्सेस भी प्रिंट करवाने हो तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, एन्यूमरेट का। तो अगर हम इस सब कोड को रन करें तो हमारे पास क्या आएगा, टपल्स में आंसर आ जाएगा, और उनमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इंडेक्सेस साथ में वैल्यूज। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये एन्यूमरेट जो इनबिल्ट क्लास है वो समझ में आई होगी। ये क्या करती है दोस्तों, एन्यूमरेट क्या करती है, हमारे पास इंडेक्सेस के साथ साथ वैल्यूज को क्या करती है दोस्तों, ये प्रिंट करवाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बी कर दें, अगर हम यहाँ पे ए की जगह बी कर दें तो ये क्या करेगा, 0 पे 0,p, 1,y, 2,t ऐसे जो है हमें आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे रन करें तो देख सकते हैं दोस्तों 0,p, 1,y, 2,t, 3,h ऐसे इसने क्या कर दिया, हमारे पास ये आउटपुट दे दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये तीनों इनबिल्ट क्लासेस समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमारी रेंज, फिर रिवर्स्ड, फिर एन्यूमरेट। ठीक है, अब दोस्तों इससे हम कमेंट कर लेते हैं और चलते हैं हमारी नेक्स्ट इनबिल्ट क्लास के ऊपर, जो है दोस्तों जिप। अब आप बोलोगे भैया ये जिप क्या होता है, और मैं वही बोलूंगा कि सब्र करो और कोड करने दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो है लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक x इज इक्वल टू, इसमें है दोस्तों 1, 2, 3, 4। ठीक है, और दूसरी लिस्ट है दोस्तों हमारे पास, वो है दोस्तों 5, 6, 7, 8। अब दोस्तों हमें अगर 1 को 5 से मैप करवाना हो, 2 को 6 से मैप करवाना हो, 3 को 7 से मैप करवाना हो, 4 को 8 से मैप करवाना हो, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें आउटपुट में ये चाहिए 1,5, 2,6, 3,7, 4,8, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हमारे पास एक इनबिल्ट क्लास है, कौन सी, जिप। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों फॉर आई इन जिप, और यहाँ पे मेंशन कर दे दोस्तों x, y। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दे दोस्तों y, प्रिंट कर दे i, y नहीं, प्रिंट कर दे i। तो अब क्या होगा दोस्तों, हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1,5, 2,6। अगर इसे हम रन करके देखें तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 1,5, 2,6, 3,7, 4,8। तो जिप क्या करता है, हमारे हर एरे के फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे एरे के फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ऐसे क्या कर देता है, इंडेक्सेस को सेम इंडेक्सेस को क्या करवा देता है, मैप करवा देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक तीसरा लिस्ट भी हो, अगर हमारे पास एक तीसरी लिस्ट भी हो, इसको हम कॉपी कर लेते हैं नीचे,
और हाँ, अगर हमारे पास 3 लिस्ट हैं और यहाँ पे हम लिख दे दोस्तों Z, ठीक है, और यहाँ कर दे दोस्तों 9, 10, 11, 12। अब क्या हुआ दोस्तों, अब कुछ नहीं, अब ये तीनों को मैप करवा देगा 1,5,9, 2,6,10। अगर हम इसे अब रन करें तो देख सकते हैं दोस्तों, इसने तीनों जो लिस्ट है उनको क्या करवा दिया है, आपस में मैप करवा दिया सेम इंडेक्स को। पर दोस्तों इस जिप में ना एक एरर है, इसमें क्या है, जिप में एक एरर है। वो एरर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ना एक लिस्ट में क्या कर देते हैं 5 एलिमेंट कर देते हैं और बाकी लिस्ट में 4 एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, अगर हम इसे अब रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने ये पहले 4 को तो मैप करवा दिया, इन पहले 4 को मैप करवाया, इन पहले 4 को। जो ये 5 है ना दोस्तों एक्स का, इसको क्या कर दिया इसने दोस्तों, डिस्कार्ड कर दिया। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, जिप के केस में हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। हमारे 5 का तो कुछ हुआ ही नहीं ना, हमारा 5 तो किसी से मैप हुआ ही नहीं। तो दोस्तों इस चीज को रिमूव करने के लिए, अगर हमें इस चीज को रिमूव करना है तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो लास्ट इनबिल्ट क्लास है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के, वो क्या है दोस्तों, जिप लॉन्गेस्ट। अब ये जिप लॉन्गेस्ट क्या होती है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। जिप लॉन्गेस्ट को सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट कैसे करते हैं, और हमने दोस्तों पहले भी एक चीज को इंपोर्ट करा है, वो डीप कॉपी वाला, फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी। ऐसे ही हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्रॉम इटर टूल्स। इटर टूल्स एक नाम का मॉड्यूल है, उसके अंदर से हम किसको इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, किसको इंपोर्ट करते हैं, जिप लॉन्गेस्ट को, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब दोस्तों हम जिप लॉन्गेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, वही सेम तरीका, फॉर आई इन जिप लॉन्गेस्ट। और दोस्तों इसके अंदर आप दो भी, जैसे हमने जिप के अंदर देखा, मिनिमम तो आपको 2 क्या करने पड़ेंगे, लिस्ट या कलेक्शन डाटा आपको पास करने पड़ेंगे। आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, ठीक है। और इनका जो आंसर है आपको पता चल ही गया वो कैसे आता है, ठीक है, किस फॉर्मेट में आता है, टपल्स की फॉर्मेट में आता है। और सेम इंडेक्सेस वाले को क्या करते हैं, वो मैप करवा देते हैं आपस में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 के लिए करते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई, कोमा कहाँ गया, एक्स कोमा वाई। और अगर हम यहाँ पे अब प्रिंट कर दें आई को, अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारा डाटा लॉस होगा, जो हमारा 5 लॉस्ट हो रहा था वो होगा। देख लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस केस में क्या हुआ, हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं हुआ है। 5 के साथ कौन मैप हो गया, 5 के साथ कौन सी वैल्यू आई, नन वैल्यू आई। तो दोस्तों हमें एक चीज और पता चली, जब हम जिप लॉन्गेस्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और अगर हमारे एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू असाइन कर देता है, नन, ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे नन नहीं चाहिए, इसने अपने तो बाय डिफॉल्ट दे दिया नन, पर हम अपनी वैल्यू देना चाहते हैं कि अगर कोई वैल्यू ना हो ना तो हमारी वाली जो हम दे रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 25 असाइन हो जाए नन की जगह, तो ऐसा हम कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया कर सकते होंगे, अगर आप बोल रहे हो तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। और ये तो मैं पहले आपको क्वेश्चन जो है घर से करने के लिए देने वाला था कि कैसे हम कर सकते हैं, आपको फाइंड करना चाहिए वे, तो पर मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो मैं खुद ही बता देता हूँ तो हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों एक चीज होती है फिल नाम की, क्या होता है दोस्तों, कोमा लगा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे दोस्तों, फिल, हमने क्या लिख दिया दोस्तों, फिल, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों वैल्यू, पर गई थोड़ा सा, यहाँ गई फिल वैल्यू, फिल वैल्यू। फिल वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो भी हम देंगे वही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने फिल वैल्यू यहाँ पे कर दिया दोस्तों 25, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे तो एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है भैया, एरर क्यों आ रहा है, अगर हम इसको एक बार स्पेस से कर दें तो क्या कुछ होगा, नहीं भैया ये तो नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें और फिल वैल्यू, तो हाँ भैया अब एरर नहीं आ रहा। तो दोस्तों कभी कभार हिट एंड ट्रायल भी करके देखना पड़ता है कोड के अंदर, सिंटैक्सिस हमेशा हमें याद नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तो गूगल की हेल्प आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर रन करें इसको, अगर हम यहाँ पे रन करें तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपनी अपनी जो खुद की फिल वैल्यू क्या कर दी, इसको दे दी है। जब भी क्या होगा, अगर किसी भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी बाय डिफॉल्ट जो हमने दिया है वो फिल वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आई होगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, फॉर लूप किस लिए यूज करते हैं वो पढ़ा,
फॉर लूप की क्या पढ़ी हमने, इनबिल्ट क्लासेस, जो हम इनबिल्ट क्लासेस फॉर लूप के अंदर यूज कर सकते हैं वो पढ़ा। फॉर लूप वाइल लूप के से कैसे अच्छा है, और वाइल लूप की क्या अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, वाइल लूप की भी तो अपनी विशेषताएं हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता होता, वाइल लूप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने वो चीज देखा। तो हमने वाइल लूप और फॉर लूप के बीच में डिफरेंस भी देख लिया, और वाइल लूप की अलग से विशेषताएं देखी, फॉर लूप की अपनी अलग से विशेषताएं देखी। उसके अलावा क्या देखा दोस्तों, हमने फॉर लूप की इनबिल्ट क्लासेस को देखा कि कौन कौन सी हम क्लास लगा के हम अपने काम को ईजी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये चीजें करी आज फॉर लूप की हेल्प से। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये फॉर लूप जो है दोस्तों थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत भी क्लियर हो गया तो आपके लिए दोस्तों बहुत ठीक है। अगला लेक्चर दोस्तों आपको हमेशा की तरह पता ही हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें से 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क के लिए मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो सिंपली इस लेक्चर को क्या कर दो दोस्तों, लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।